गर्मियों की छुट्टियों में राघव और उसके 3 दोस्त नील, विक्रम और तनु एक पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग करने निकले। उन्होंने सुना था कि इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक पुरानी रहस्यमयी गुफा है जिसमें कोई आज तक नहीं पहुंचा। उनका उत्साह चरम पर था, लेकिन राघव के दिल में कुछ बेचैनी थी, मानो कोई अनजान खतरा उन पर मंडरा रहा हो। पहली रात जब चारों ने पहाड़ के बीच एक झील के पास अपना डेरा डाला, तनु ने एक अजीब सी बात कही। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे यह सब तुम्हारे मन का वहम है। यहाँ जंगल में सन्नाटा और अंधेरा ऐसा माहौल बना देता है। लेकिन राघव ने तनु की बात को गंभीरता से लिया और चारों ने तय किया कि वे बारी बारी से पहरा देंगे। आधी रात को राघव की पहरे की बारी थी। ठंडी हवा के साथ पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। अचानक राघव ने झील के उस पार कुछ हलचल देखी। अंधेरे में एक परछाई सी दिखाई दी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। उसने जल्दी से टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, पर कुछ भी नहीं दिखा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह अपने दोस्तों को जगाना नहीं चाहता था। शायद मेरी भी नजरें धोखा खा रही हैं, उसने खुद से कहा, लेकिन बेचैनी और बढ़ गई थी। सुबह होते ही राघव ने नील, विक्रम और तनु को रात की घटना के बारे में बताया। सभी ने सोचा कि शायद यह सिर्फ डर की वजह से हुआ होगा, लेकिन तनु फिर से बोली, मैंने भी कुछ महसूस किया था, जैसे कोई हमारे बहुत करीब था। चारों ने गुफा की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन अब उनके कदम थोड़ा धीमे थे। जितना वे गुफा के करीब पहुंचे, उतना ही जंगल घना और अंधकारमय होता गया। रास्ते में उन्हें पुराने पेड़ों पर अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बनाया हो। ये निशान क्या हैं? नील ने सवाल किया। विक्रम ने हंसते हुए कहा, शायद ये किसी जानवर के पंजों के निशान हैं। लेकिन राघव ने ध्यान से देखा। ये निशान किसी इंसानी हाथ की तरह थे, पर कुछ अलग, जैसे किसी अनजानी ताकत का संकेत हो। उनके दिलों में डर ने घर कर लिया था, लेकिन किसी ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। आखिरकार वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, मानो वह गुफा नहीं बल्कि एक अंतहीन सुरंग हो। तनु ने कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? राघव ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए जवाब दिया, हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। चारों ने अपने टॉर्च जलाए और गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और भारी था, जैसे गुफा की दीवारें भी उनकी आहट सुन रही हों। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें गुफा की दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र दिखाई दिए। चित्रों में इंसानी आकृतियां थीं, जिनके चारों ओर कुछ अज्ञात प्राणी घूम रहे थे। अचानक गुफा के अंदर गूंजती हुई एक गहरी आवाज ने चारों को चौंका दिया। ऐसा लगा जैसे कोई उनकी भाषा में फुसफुसा रहा हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तनु चीखते हुए बोली। यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी गुफा के मुहाने पर एक भारी पत्थर लुढ़क गया और रास्ता बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। गुफा की अंधेरी दीवारों से एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। विक्रम ने घबराते हुए कहा, अब क्या करेंगे? राघव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हमें इस गुफा के रहस्य को समझना होगा। शायद यही हमारा एकमात्र रास्ता है। चारों दोस्त अब उस गहरी गुफा के रहस्य की खोज में मजबूर थे, जहां उनका हर कदम उन्हें एक नए खतरे की ओर ले जा रहा था। राघव, तनु, नील और विक्रम गुफा में फंसे हुए थे। चारों के दिलों में डर था, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम घबराएंगे नहीं, यहाँ से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। हमें बस धैर्य से काम लेना होगा। उन्होंने गुफा की गहराइयों में आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ता संकरा और डरावना था, लेकिन दीवारों पर बने चित्रों ने राघव को सोचने पर मजबूर कर दिया। चित्रों में दिखाए गए प्राचीन संकेत कुछ समझा रहे थे। राघव को एहसास हुआ कि ये चित्र एक दिशा निर्देश दे रहे थे। उसने दोस्तों से कहा, हम इन चित्रों को समझने की कोशिश करें, शायद इनसे हमें कोई रास्ता मिल सके। विक्रम, जो पहले मजाक उड़ा रहा था, अब गंभीर हो गया था। उसने ध्यान से चित्रों का निरीक्षण किया और बोला, यहाँ दिखाया गया है कि कोई प्राचीन रास्ता है जो गुफा के भीतर ही सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। राघव की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। यह वही है जिसकी हमें तलाश थी, उसने जोश से कहा। उन्होंने चित्रों के संकेतों का पालन किया और गुफा के अंदर गहराई तक बढ़ते गए। हर कदम पर उनके रास्ते में मुश्किलें थीं,
संकरी पगडंडियां, पानी से भरी खाइयां और अजीब आवाजें। लेकिन चारों ने मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और धैर्य नहीं खोया। कुछ घंटे बाद उन्होंने एक ऐसी जगह पहुंची जहां गुफा की छत में एक छोटा सा छेद था जिससे रोशनी आ रही थी। छेद के नीचे पत्थरों का ढेर था जो बाहर निकलने का इशारा कर रहा था। राघव ने चिल्लाते हुए कहा, यह रहा, यही रास्ता है। चारों ने मिलकर पत्थरों को हटाया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, बाहर का नजारा देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे पहाड़ के दूसरी तरफ खुले मैदान में पहुंच गए थे जहां सूरज की रोशनी और ताजगी भरी हवा उनका इंतजार कर रही थी। चारों ने राहत की सांस ली। तनु ने हंसते हुए कहा, हमने कर दिखाया। नील ने कहा, यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रोमांचक यात्रा थी और सबसे बड़ी सीख भी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी डर और रहस्य हमें हरा सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ मिलकर हिम्मत और धैर्य से काम लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। विक्रम ने सभी की तरफ देखा और बोला, यह गुफा सच में रहस्यमयी थी, लेकिन अब यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देकर छोड़ रही है। हर मुश्किल का हल होता है, बस उसे ढूंढने की ताकत चाहिए। चारों दोस्तों ने उस दिन एक वादा किया, चाहे जिंदगी में कैसी भी कठिनाइयां आएं, वे कभी हार नहीं मानेंगे। वे अपने अनुभवों के साथ उस पहाड़ी से नीचे उतर गए, लेकिन उनके दिलों में वो रहस्यमयी गुफा और उसकी सीख हमेशा के लिए छप चुकी थी। कहानी खत्म होते होते चारों दोस्त न केवल सुरक्षित बाहर आ गए थे, बल्कि एक नया आत्मविश्वास और साहस भी पा चुके थे।